हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम विटामिन्स के क्रम में जो विटामिन ए के बारे में अभी मैंने पूर्व में वीडियो अपलोड किया था, उसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे विटामिन डी। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है, इसकी विटामिन डी की कमी होने पर क्या-क्या परेशानियां हमें आती हैं और किस तरीके की बीमारियां हमको होती हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और इसको किस तरीके से विटामिन डी को हमें अपने प्राकृतिक रूप से शरीर में मतलब इसको लिया जा सकता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं विटामिन डी की। दोस्तों, विटामिन डी फैट ऑर्गेनिक सॉल्युबल पदार्थ है जो प्राय विटामिन ए के साथ ही पाया जाता है। यह अति शीतल तापमान में स्थिर रहता है तथा प्राणियों के यकृत लिवर में संचित होता है। वनस्पतियों एवं हरी घास में पाया जाने वाला तत्व आर्गोस्टिरॉल पशुओं के शरीर में पहुंचकर सूर्य किरणों के संपर्क से कैल्सीफिरॉल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अतः हरी घास खाने वाला संचरणशील गाय के दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मनुष्य की त्वचा में भी आर्गोस्टिरॉल सूर्य के रश्मियों से, यानी कि जो सूर्य की अर्ली जो किरणें निकलती हैं, उससे विटामिन डी या कैल्सीफिरॉल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, इसमें अब हम जान लें कि विटामिन डी के क्या कार्य होते हैं। विटामिन डी शरीर को कैल्शियम और फास्फोरस का उपयोग करके हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है एवं निर्माण में सहायक होता है। अस्थियों यानी बोन्स को दृढ़ता प्रदान करता है। रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस को रोकता भी है। विटामिन डी की कमी के कारण, यानी कि विटामिन डी जो की कमी होती है वो किन कारणों से होती है, सबसे पहले हम इसमें जान लें। भोजन में विटामिन डी की प्रधान आहार द्रव्यों की कमी, सूर्य के प्रकाश से दूर रहना, आहार द्रव्यों का अपूर्ण पाचन, रिकेट्स की उत्पत्ति होना, कृमिदंत और दंतक्षय होना, बाल पक्षाघात होना यानी कि इन्फेंटाइल पैरालिसिस और मारस्मस की उत्पत्ति हो सकती है। विटामिन डी की कमी से उत्तेजना की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। सर्व शरीर में दुर्बलता का अनुभव होता है। ऑस्टियो मलेशिया नामक रोग की उत्पत्ति होती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने इसमें विटामिन डी के बारे में बताया कि ये कहाँ पाया जाता है, किस तरीके से होता है और इसके क्या फंक्शंस होते हैं और शरीर में कमी के मतलब विटामिन डी के कमी के कारण क्या क्या होते हैं जो हमें डाइट्स वगैरह में, और इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं विटामिन डी की जो कमी होती है उसके कारण क्या क्या चीजें हो सकती है। अगर आपको इस तरीके की कोई भी समस्या अगर आपको अनुभव होती है, मतलब आपको लगता है कि हमें शरीर में दुर्बलता महसूस हो रही है, तो उसके लिए सबसे पहले आप नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाकर वहाँ के चिकित्सक से आप अपने लक्षणों के बारे में उनको बताएं और जो भी चिकित्सक आपसे कंसल्ट करेंगे वो आपको ट्रीटमेंट देंगे। उस ट्रीटमेंट को आप लें और इससे आपको काफी हद तक फायदा मिलेगा। दोस्तों, अब हम ये जान लें कि हमें विटामिन डी की कितनी मात्रा का उपयोग हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। तो जनरल अगर हमें सामान्य दैनिक दिवसों में हमको 400 से 800 यूनिट्स मात्रा जरूरत रहती है। प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेट मदर को 1000 से 5000 यूनिट
तक हमें विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है। अस्थि क्षय में 1000 से 5000 यूनिट और अस्थि मृदुता में 25,000 से 1,00,000 यूनिट तक हमको विटामिन डी की जरूरत रहती है। दोस्तों, इसमें हम अब चिकित्सा मतलब विटामिन डी की अगर हमें कमी है तो हम उसको किस तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सबसे अच्छा और प्राकृतिक सोर्स है वो है सनलाइट। सनलाइट हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठने के बाद में सुबह जब सनराइज होता है मतलब सूर्य उगता है तो उस समय आप जब सूर्य लाल सा होता है उस समय आप थोड़ी देर के लिए 5 या 10 मिनट तक आप सूर्य की रोशनी में रहें और जिससे धीरे धीरे जब सूर्य सफेद होने लगता है और उसके बाद आप अपने मतलब उसको लाइट में उस समय तक रहें। अब इसमें विटामिन डी के युक्त आहार कौन कौन से होते हैं? एक तो दूध और दूध से बने पदार्थ, मांस, गेहूं, अंकुरित धान, हरे शाक, फल इत्यादि का उचित मात्रा में प्रयोग करें। दोस्तों, विटामिन डी एक तो हमें प्राकृतिक रूप से मिल रही है और दूसरी हमें मिलती है आहार के द्वारा। दोस्तों, अगर हम अपने शरीर को प्राकृतिक रूप से और आहार से अगर हम दोनों को अगर बैलेंस कर लेते हैं तो हमें विटामिन डी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे हमारा शरीर एकदम फिट रहेगा और हमें किसी भी तरीके की समस्या नहीं आएगी।